वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ले आया हूँ आपके लिए वैदिक मैथ का सबसे बेहतरीन ट्रिक टू मल्टीप्लाई। बट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सारे व्यूवर्स से, प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, डोंट स्किप एंड वॉच इट, बिकॉज अगर आप स्किप करके देखोगे स्टूडेंट्स तो अब शायद आपको बहुत सारी ट्रिक्स समझ में नहीं आएंगे। सो स्टूडेंट्स, बिना बात किए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। सो मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। व्हेन आई से बेस मेथड तो बेसिकली हम बेस लेंगे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, सो ऑन सो फोर्थ। सो बेस लेना कैसे है, आइए पहले वो सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हो आपके लिए। पहला है 13 × 12। अब स्टूडेंट्स 13 कौन से बेस के करीब है? तो 13 और 12 दोनों ही बेस 10 के करीब है। Similarly 101 and 103, they both are very close to base 100, and 1003, 1007, they are very close to base 1000. आपको करना क्या है? So 13, तो स्टूडेंट्स 13 10 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, पॉजिटिव 3, एंड 12 माइनस 10, बेसिकली माइनस करना आपको। 13 माइनस 10 इज 3, 12 माइनस 10 इज 2. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है आपको। 101 माइनस 100 इज 1, 103 माइनस 100 इज 3, 1003 माइनस 1000 इज 3, एंड 1007 माइनस 1000 इज 7. आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। लेट्स चेक हाउ। तो आपको करना क्या है, इसको इससे करिए मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, एंड क्रॉस में आपको, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो आपको ऐड कर देना है। 13 + 2 करिए या 12 + 3 करिए, आंसर एक ही आएगा। 13 + 2 इज 15. आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, 156 इज द आंसर। सिमिलरली यहां पर देखिए 3 1 जा 3, लेकिन यहां पर बेस क्या था स्टूडेंट्स? 100. 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो। दैट मीन्स यहां पर जो आपका राइट हैंड साइड है, यहां पर आपको 2 डिजिट लेने होंगे, बिकॉज 100 में 2 जीरो है, तो ये तो सिंगल डिजिट आया, तो इसके आगे आपको एक जीरो खाली लगा देना है। दैट्स इट। एंड सिमिलरली दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप या तो 101 + 3 करिए या 103 + 1 करिए। सो इफ आई गो लाइक दिस, 101 + 3 इज व्हाट? 104. दिस इज योर आंसर, दैट इज 10403. मूविंग ऑन टू थर्ड सम स्टूडेंट्स। 7 3 जा 21, लेकिन बेस क्या था? 1000 में कितने जीरो? 3, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसके पहले एक जीरो लगा दीजिए। अगेन क्रॉस में आप ऐड कर लीजिए, 1003 + 7 इज नथिंग बट 1010. ये आपका आंसर आ गया, 101001. इट इज दैट इजी स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया था, सारे बेस से बड़े नंबर लिए थे। जैसे यहाँ पे 13 12 दोनों ही 10 से बड़े थे, 101 103 दोनों ही 100 से बड़े थे, 1003 1007 दोनों ही 1000 से बड़े थे। तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगा जहां पर जो नंबर है वो बेस से छोटे हो, बेस से छोटे हो। और स्टूडेंट्स ये दोनों करने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मेंटली, बिना पेन बिना पेपर, भले वो 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, कैसे आप तुरंत आंसर बताओगे स्टूडेंट, मैं वो बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। स्टूडेंट्स ये ट्रिक इतना अच्छा है कि आप ये सवाल किसी को पूछिए, सामने वाला पेन पेपर पे सॉल्व करता रह जाएगा और आपके सामने जवाब ऑलरेडी हाजिर होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम काम करते हैं कि जैसे, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक ऑलरेडी बता दिया जहाँ पर जो नंबर्स थे वो बेस से बड़े थे, तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं। लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 101, 101 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए 101 का स्क्वायर मतलब क्या? 101 × 101, राइट? जाहिर सी बात है, इनका बेस है 100 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, ये भी 1 ही आएगा। हम क्या कर रहे थे, इसको इससे कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 ही होगा, लेकिन बेस 100 है, उसमें 2 जीरो होते हैं, तो इसके आगे बस जीरो लगा दीजिए और इसको इससे ऐड कर दीजिए, दोनों पॉजिटिव है। 101 + 1 इज 102. दिस इज योर आंसर, 10201. ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 108, 108 का स्क्वायर अगर मैं पूछूं, तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा है,
दोनों में सेम ही आएगा बिकॉज स्क्वायर कर रहे हो, जैसे 1 1 था वैसे वहाँ 8 8 आएगा। ऑलराइट, नाउ 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, और यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए, 108 और 8 हो गया 116 आंसर। क्यों लगाना कूल ट्रिक। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं ऐसे नंबर्स की तरफ जो बेस से छोटे हों। मोर और लेस स्टूडेंट्स वो भी सेम है, बस खाली यहाँ पर ऐड हो रहा था, वहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो लेट्स टेक द नंबर 92, otherwise let's take 96 into 99, 96 into 99। यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस लेंगे 100, 100 से कितना छोटा है, कितना कम है 96 माइनस 100 विल बी -4, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हम अगर मैं बेस से माइनस करूँ 96 माइनस 100 तो -4 हो जाएगा। 99 माइनस 100 विल बी -1। बाकी मेथड सेम है, मल्टीप्लाई दिस 1 -1 इंटू -4, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, जो आप दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर पॉजिटिव हो जाता है। सो दिस बिकम्स 4, बट क्योंकि बेस 100 है, 2 0, तो यहाँ पर 1 0 लगाना होगा आपको इसके पहले। अब यहाँ पहले वाले मेथड में हम ऐड कर रहे थे स्टूडेंट्स के रिमेंबर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे। 96 माइनस 1, 96 माइनस 1 इज 95, सो 9504, 9504 इज द आंसर। आप या तो 96 माइनस 1 करिए या 99 माइनस 4 करिए, आपका आंसर 95 ही आएगा। यहाँ पर 991 इंटू 890। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस आप क्या लोगे, यहाँ पर आप बेस लोगे 1000। सो 990 1000 से कितना कम है, या 991 माइनस 1000 विल गिव यू -9, -9। 890 माइनस 1000 ये आपको देगा -110। बाकी मेथड सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 0 0, 9 1 9, 9 1 9, 990, और यहाँ पर 890 माइनस 9 कर दीजिए, या तो 991 माइनस 110 कर दीजिए, बात एक ही है। तो 890 माइनस 9 इज व्हाट, 881। दिस इज द आंसर, 881990। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं स्क्वायर, जो कि बेस से छोटे वाले का होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 98 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, क्या आप फिर से पेन पेपर उठा लोगे 98 का स्क्वायर करने? बिल्कुल नहीं उठाना स्टूडेंट्स। 98 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ से कितना कम है 100 से 2, बट छोटा है तो -2 मल्टीप्लाई करिए। 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 100 बेस है, 1 0 लगा दीजिए आगे, और 98 में से 2 घटा दीजिए, आ गया 9604 इज द आंसर। ओके, अब स्टूडेंट्स थोड़ा मेंटल मैथ्स करते हैं। मैं ये सब कुछ लिखूंगा नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आपका। ओके, लेट्स से आई गिव यू नंबर, नाउ आई टीच यू कि मेंटली इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स। लेट्स से गिव यू द नंबर 99 का स्क्वायर पे पूछता है आपको व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 99। तो आप दिमाग में सोचिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे 99 लिखा हुआ तो उस तरफ क्या होता, -1 होता ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स -1 इंटू -1 मुझे क्या देगा, 1 ही देगा, क्योंकि बेस 100 होगा तो इसके आगे 0 लगा देना है, और 99 में से 1 कम कर देना है, आगे आंसर 9801 खत्म। ठीक है, अगर पूछूं 96 का स्क्वायर क्या है, 96 का स्क्वायर, तो 96 के लिए मैं बेस क्या लूंगा स्टूडेंट, मैं बेस लूंगा 100। तो 96 माइनस 100 विल गिव मी व्हाट, -4 ऊपर भी नीचे भी, -4 हो जाएगा 16, 96 में से 4 घटा दो, 9216 आंसर। स्टूडेंट्स ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है, एंड ट्रस्ट में ये आपको बहुत मतलब फ़ायदा देगा एग्जाम में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल के एग्जाम में आप इस मेथड से करिए, बिकॉज स्कूल के एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे समय की पाबंदी होती है, उस वक्त अगर आप 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गए तो आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे केसेस में ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। सो लेट्स टेक द नंबर 991 into 89।
991 इंटू 89। तो स्टूडेंट्स अब मुझे बताइए, अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा? तो 991 इसके लिए बेस होगा 1000 और 89 इसके लिए बेस होगा 100। तो आपको करना क्या स्टूडेंट, बड़े चतुराई से दोनों का बेस सेम कर दीजिए। तो इसका तो बेस है 1000, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 89 जो है इसका बेस 100 है, लेकिन अगर मुझे इसका बेस 1000 बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका सवाल बन गया 991 इंटू 890। तो बस ये फिर से आ गया सेम बेस में 1000। 991 माइनस 1000 आपका वही आंसर आएगा, दैट इज -9। 890 माइनस 1000 इज -110। ओके, सो करिए मल्टीप्लाई। 9 0 0 9 9 9 9 990 और यहाँ पे 890 माइनस 9 इज 881। तो इसका आंसर आता है 881990। लेकिन सवाल क्या था स्टूडेंट्स? 89 था, मैंने तो 10 से मल्टीप्लाई किया था ना इसको सेम बेस में लाने के लिए। तो अब जो फाइनल आंसर आया उसको बस 10 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको डिवाइड भी करना होता है। तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँ, बस 0 कट जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 88199। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, 88199। अब स्टूडेंट्स एक और मेथड लेता हूँ मैं, एक और जहां पर मैं बेस को सेम नहीं करने वाला, बिकॉज बेस सेम ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल 97 इंटू 102 ले लेते हैं। 97 इंटू 102 या 102 इंटू 97 लिख देते हैं। 102 इंटू 97। अब स्टूडेंट्स 102 इंटू 97, अब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई नहीं, क्योंकि एक यहाँ पर बेस तो ऑलरेडी सेम है, बेस तो जरूर सेम है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर बेस के ऊपर है और एक नंबर बेस के नीचे है। दैट मीन्स जो आपके राइट साइड में नंबर आएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। 102 माइनस 100 इज पॉजिटिव 2, 97 माइनस 100 इज नेगेटिव 3। ओके, बस ये समझ लो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ आई एम श्योर आपको ये तो पता होगा, -3 इंटू +2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर -6 आएगा, -6। लेकिन यहाँ पे बेस क्या था स्टूडेंट्स? 100। तो जैसे मैंने बताया था 2 डिजिट होना चाहिए, तो -06। ओके, नाउ 102 -3 कर लीजिए या 97 + 2 कर लीजिए। 97 + 2 कर लेते हैं, 99 आ जाएगा। 9 और उस तरफ आया 06। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेथड है, एक फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इनटू बेस। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 9 LHS इनटू बेस। तो 99 इंटू बेस क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? 100। तो 99 इंटू बेस दैट इज 9900 माइनस RHS। तो राइट हैंड साइड में क्या है? 6 है, तो इसमें से बस 6 घटा दो स्टूडेंट, आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है? आंसर तो 10 में से क्या है? 6 बचा 4, ये हो गया 9, ये हो गया 8, 9894। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स कैलसी पे, जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर इज नो एरर फ्रॉम माय एंड। सो 102 इंटू 97 9894। परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। जितने भी ट्रिक्स मैंने बताया आप सबको बहुत ही क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है स्टूडेंट्स, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।